बढ़ते हैं जयपुर से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। राजस्थान सरकार ने फैसले के खिलाफ यह अपील की है। पूरे राज्य में पेपर लीक नहीं पहुंचा है, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। राज्य सरकार ने खंडपीठ में यह अपील दाखिल की है। कुछ लोगों की गलती से भर्ती रद्द ना हो, यह सरकार का कहना है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती से जुड़ी हुई। सरकार ने अब फैसले के खिलाफ, जो एसआई भर्ती रद्द की थी हाई कोर्ट ने, उस फैसले के खिलाफ अपील की है। और यहां पर सरकार ने कहा है कि पूरे राज्य में जो पेपर लीक हुआ था, वो नहीं पहुंचा था, उसका प्रसार नहीं हुआ था। राज्य सरकार ने खंडपीठ से अपील की है और ये अपील दाखिल की है। कुछ लोगों की गलती से ये भर्ती रद्द ना की जाए, ये सरकार का पक्ष है। और उन्होंने कहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं। तो एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार ने अपील की है। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, बड़ी खबर एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त मिल रही है और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ अब अपील की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट की एकल पीठ का जो फैसला था, जो 28 अगस्त को एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया को और भर्ती को रद्द करने के लिए जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ अब जो है खंडपीठ में डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। हालांकि अभी ये अपील पेश की गई है। कोर्ट जब इस अपील को स्वीकार कर लेगा उसके बाद ही अपील पूर्णतः दायर मानी जाएगी और उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन आपको बताएं कि अपील में राज्य सरकार की ओर से ये दलील दी गई है कि चूँकि जो पेपर है वो पूरे राजस्थान में उसका प्रसार नहीं हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, जिन अभ्यर्थियों के पास में सेंटर से पेपर पहुंचा था वो कुछ ही अभ्यर्थी से सीमित थे और साथ ही आरपीएससी में जहां से पेपर लीक हुआ था उनके तो वो पेपर जो है वो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था जो कि आरपीएससी के सदस्यों के साथ में जुड़े हुए थे या जिनका संपर्क दलालों तक था। इस लिहाज से याचिका में बताया गया है, अपील में जो है वो दलील दी गई है कि राजस्थान में पूरे में पेपर लीक नहीं हुआ था। ऐसे में जब आप पेपर की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, पूरी भर्ती को रद्द कर देते हैं, तो जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उनके जीवन पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसको लेकर के रिव्यू जो है किया जाना चाहिए। इसी को लेकर राज्य सरकार ने अपील दी है। आपको बता दें कि इसके बाद में 28 अगस्त का जो फैसला था उसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थी जो थे वे हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में गए थे। 8 सितंबर को इस मामले पर डिवीज़न बेंच ने सुनवाई करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया का जो फैसला था रद्द करने का एकल पीठ का, उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद में जो अन्य अभ्यर्थी थे जो कि उस पक्ष में थे कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाया जाना चाहिए, वे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के फैसले पर स्टे किया था और यथास्थिति जो एकल पीठ का फैसला था उसको रखते हुए यह हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच को डायरेक्शंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 3 महीने के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया की जो आपकी सुनवाई है इसको पूरी करके निर्णय देवें। इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है। चयनित अभ्यर्थियों की जो याचिका है उसके ऊपर 24 नवंबर को अगली सुनवाई होना तय है और अगर राज्य सरकार की यह अपील जो है दायर मानी जाती है, स्वीकृत मानी जाती है कोर्ट की ओर से, तो इस मामले में भी संभवतः 24 नवंबर को सुनवाई होगी। मर्ज करके ही ये जो पूरी अपील है इस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। और आपको एक और बात बता दें कि कोई भी जो एकल पीठ का जो सिंगल बेंच का फैसला होता है उसके खिलाफ आप जब अपील कर सकते हैं डिवीज़न बेंच में, वो 60 दिन के भीतर आपको करनी होती है। चूंकि 28 अगस्त का फैसला आए 60 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से एक देरी माफ़ी प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ में लगाया गया है ताकि हाईकोर्ट जो है वह इस अपील पर विचार करे, उस अपील को रजिस्टर कर ले। फिलहाल इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से अपील लगा दी गई है। इस मामले में अब हाईकोर्ट यह निर्णय लेगा कि इस पूरे अपील पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है और इस पर कब सुनवाई करनी है, क्या इसे मर्ज कर सुनवाई करनी है, तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कब इस मामले में सुनवाई हो पाएगी और या फिर ये अपील जो है ये रजिस्टर भी हो पाएगी या नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने अब लगभग 2 महीने बाद अपना रुख स्पष्ट किया है इस पूरे मामले में और उसके बाद में ये अपील दायर की है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द नहीं की जानी चाहिए एकल पीठ के फैसले के खिलाफ। ठीक है विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।